हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। पार्लियामेंट चैप्टर कर रहे थे और ये चलता ही जा रहा है और तब तक चलेगा जब तक कि ये प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज़ बताई गई हैं। पार्लियामेंट और बाकी चैप्टर्स पॉलिटी फॉर ऑल में दिए हुए हैं, उनको आप रिवाइज़ करते रहिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, हमने जान लिया था कि ज़ीरो आवर्स क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। अब ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है जी, लॉ हमें पता है, लॉ, एक्ट, बिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें काइंड ऑफ आइडिया है ही कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसा है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। होता क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है एक ही जैसे, किसमें, दोनों हाउसेस में। आपको पता है कि हमारे दोनों हाउसेस क्या हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इन दोनों में जो है हमारे जो प्रोसेस होते हैं बिल पास करने के वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अब टाइप्स ऑफ बिल जो हैं वो आगे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के हमारे बिल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि कोई किसी भी प्रकार के हमारे बिल जो हैं दोनों हाउसेस में प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर उनको किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि एवरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउसेस। मतलब कि आपकी वेरियस स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने बिल को सामने रख दिया और वो पास हो गया। हर चीज़ का एक तरीका होता है, क्रोनोलॉजी होती है कि कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड लास्ट स्टेप, इस टाइप से आपके वेरियस स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, तभी वो एक डिसिप्लिन वे से पास होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि अ बिल इज़ प्रपोज फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली एनैक्टेड। ठीक है जी, अब बिल्स क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे बिल हुए, एक पब्लिक बिल हुआ और एक प्राइवेट बिल हुआ। ठीक है जी, और प्राइवेट बिल को हम एक गवर्नमेंट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल की तरह भी जानते हैं। मतलब कि इनको ये भी कहते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। अब बोथ आर गवर्न्ड बाय द सेम जनरल प्रोसीजर एंड पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन द हाउस, दे डिफर इन वेरियस रिस्पेक्ट एज शोन। ठीक है जी, अब ये क्या है इसको देखते हैं। अब ये दो हमारा जो टेबल बना है इसमें पब्लिक और प्राइवेट बिल के बारे में देखते हैं। पब्लिक बिल क्या होता है, अब ये होता है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। ठीक है जी, पब्लिक बिल जो है ये एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हमारा प्राइवेट बिल क्या होता है उसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम पब्लिक बिल के बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी, मतलब कि रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। अभी हम पब्लिक बिल के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, ये मिनिस्टर करेगा इंट्रोड्यूस। ठीक है, और ये पब्लिक पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट है इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली अगर रूलिंग पार्टी का है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं अप्रूवल के, क्योंकि मेजॉरिटी आप ही की है। ठीक है, इट्स रिजेक्शन बाय हाउस अमाउंट्स टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप का बिल की अगर रिजेक्शन हो गई तो मतलब ये तो एक आनन फानन वाली बात ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है और गवर्नमेंट पे काफ़ी बड़ी बात आ सकती है। पांचवा पॉइंट क्या है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डे नोटिस। तो ये है एक पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट है कि 7 दिन का नोटिस पीरियड चाहिए इसकी इंट्रोडक्शन का। कौन करता है ये, हमारे जो है मिनिस्टर करते हैं, ये गवर्नमेंट का होता है। ठीक है जी, और इसको 7 डेज़ का नोटिस पीरियड चाहिए होता है। छठा पॉइंट क्या है, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है जी, जैसे कि कोई आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कोई बिल करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आपका ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी कंसल्टेशन से होगा और फिर लॉ डिपार्टमेंट से इसकी पूरी की पूरी छानबीन की जाएगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये किसके बारे में है, पब्लिक बिल के बारे में। अब आते हैं प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या है, अब ये क्या होता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर। मतलब कि कोई भी एमपी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। ठीक है जी, ये जो स्टैंड ऑफ अपोजिशन है, ठीक है जी, एक पार्टी का पब्लिक मैटर पे वो दिखाता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी एमपी है तो ऑपोजिशन के भी आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इट हैज़ लेसर चांसेस टू बी अप्रूव्ड ऑफ बाय द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली वो इसलिए है कि सपोज़ मैं अभी रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में बीजेपी है, ठीक है, और मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है, तो इसके काफ़ी चांसेस होंगे कि कांग्रेस का जो बिल है वो बीजेपी पास नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा इट हैज़ लेसर चांसेस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, चौथा क्या है, इट्स रिजेक्शन बाय हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, अगर ये रिजेक्ट भी हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कि आनंद फानल वाली बात जो है यहाँ पे जो है वो वाली नहीं आएगी। पांचवा पॉइंट क्या है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। तो देखिए इसमें 7 days का था और इसमें 1 month का है। ठीक है, और इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर कंसर्न्ड की है। तो जैसे कि अगर भगवंत मान हमारे जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, अगर इन्होंने करना है तो इसकी जितने भी बिल की जो भी चीज़ें हैं, अब देखिए वो डिपार्टमेंट वगैरह और बाकी चीज़ों पे नहीं है, ये सारी की सारी उनकी खुद पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल्स जो हैं इट हैज़ टू बी पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस। ठीक है जी, आम बिल जो होते हैं वो 5 स्टेजेस के थ्रू पास होते हैं पार्लियामेंट में बिफोर इट प्लेस इन द स्टैट्यूट बुक। ठीक है जी, स्टैट्यूट बुक क्या होती है? जब आपका बिल जो है एक्ट बन जाता है तो एक्ट को आपको स्टैट्यूट बुक में डाल देते हैं जब प्रेसिडेंट की एसेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फर्स्ट रीडिंग क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग क्या होती है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट। ये आपको पता है कि कोई भी एक आम बिल जो है वो किसी भी हाउस में किया जा सकता है। ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है, और ये जो है वो ईदर बाय अ मिनिस्टर और मेंबर से हो सकता है, मतलब कि हमारे कोई मिनिस्टर भी कर सकते हैं या फिर कोई एमपी भी कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल। ठीक है जी, और जिस मेंबर को ये इंट्रोड्यूस करना है हु हैज़ टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। लीव ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है? बेसिकली परमिशन। ठीक है, अब जब हाउस जो है वो ग्रांट्स द लीव, मतलब परमिशन मिल जाती है टू इंट्रोड्यूस द बिल, द मूवर ऑफ द बिल जो है, मूवर ऑफ द बिल मतलब जिसने इंट्रोड्यूस करना है, जिसने मूव करनी है ये चीज़। ठीक है, ये इंट्रोड्यूसेस इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि सपोज़ मैं एक एमपी हूँ और मेरा बिल है, टाइटल्ड है पेनल्टी ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स ऑन माइनर्स। ठीक है, ये एक है। ठीक है, तो इसको मुझे इसका टाइटल बताना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा कि जी इसका टाइटल ये है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किस चीज़ में है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है अब इसमें कि नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज, मतलब कि जब तक ये टाइटल और ऑब्जेक्टिव और बाकी जो लीव वाला है तब तक ये कोई डिस्कशन नहीं होती है। लेटर द बिल इज़ पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बाद में गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, इफ़ अ बिल इज़ पब्लिश इन गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस बिल इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया है तो उसमें फिर आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ के लिए? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल की नेसेसरी नहीं है कि मतलब चलो ये गैजेट में ऑलरेडी डाल दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन गैजेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। मतलब कि अगर गैजेट में आ गया हुआ है ये, ठीक है जी, तो ये फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल को माना जाएगा। फर्स्ट रीडिंग क्या है? जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेज की। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सेकेंड रीडिंग क्या होती है? अब सेकेंड रीडिंग पे आते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जर्नल बट ऑल्सो डिटेल्ड स्क्रूटनी। ठीक है जी, अब डिटेल्ड स्क्रूटनी का मतलब क्या है? ये आपका बिल है तो इसको प्रॉपर्ली इसकी छानबीन की जाएगी। ठीक है जी, और इसका एक फाइनल शेप बनेगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? अगला पॉइंट, हेंस इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन एनैक्टमेंट ऑफ बिल। मतलब कि आपकी छानबीन स्क्रूटनी होगी कि क्या क्या है। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या क्या है? इसमें 3 और सब स्टेजेस हैं। वो 3 सब स्टेजेस क्या हैं? स्टेज ऑफ जर्नल डिस्कशन,
कमिटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। अब इसको पढ़ते हैं। अब स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन क्या होता है, ठीक है, स्क्रूटनी में क्या आता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी प्रिंटेड कॉपीज़ जो बिल होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सभी मेंबर्स को, ठीक है जी, किसके लिए, स्क्रूटनी के लिए। अब और जो प्रिंसिपल ऑफ बिल जो होता है और उसके जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है जनरली, मतलब जी आपके जो बिल के प्रिंसिपल हैं प्रोविजन उनको जनरली डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो डिटेल्स हैं, ठीक है, जनरल डिस्कशन होती है लेकिन डिटेल्स जो है बिल की वो डिस्कस नहीं की जाती हैं, ठीक है। इस स्टेज पे हाउस जो है वो 4 एक्शंस ले सकता है, ठीक है। अब देखिए सब स्टेजेस में पहुंच गए हैं, फिर एक्शंस में पहुंच गए हैं, तो इसको बड़े ही आराम से आप समझिएगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब ये 4 एक्शंस कैसे कैसे हैं। पहला एक्शन क्या है, इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट, मतलब कि बिल को आपने एकदम से कंसिडरेशन में ले लिया कि ओके ठीक है ले आओ इसको, या फिर इसकी कोई और फिक्स डेट रखते हैं कि कब इसको कंसिडरेशन लेना है। दूसरा क्या है, इट मे रेफ़र द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, मतलब कि आपने बिल पढ़ लिया, आपने बोला चलो ठीक है ये हमारी हाउस की ये फलाना कमेटी है, इसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, रेफ़र कर दिया है। तीसरा क्या है, इट मे रेफ़र द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है। अगर हाउस को लगता है कि जी दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा की एक जॉइंट कमेटी है, इसमें भेज दिया इसको स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। चौथा क्या है, इट मे सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। कई बार ऐसा होता है कि किसी बिल पे पब्लिक की ओपिनियन भी चाहिए होती है, तो वो फिर उस तरीके से किया जाता है, उसके में मोड्स होते हैं, ठीक है, बिल्स पे डिस्कशंस भी होते हैं, ये क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है, एक सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, सिलेक्ट कमेटी में होते हैं मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि वेयर द बिल हैज़ ओरिजिनेटेड एंड जॉइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, ठीक है जी। सिलेक्ट कमेटी में क्या होता है, मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, लोकसभा से हुआ है तो उसकी कमेटी होगी, राज्यसभा की होगी तो उसकी कमेटी होगी, और जॉइंट की क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कमेटी स्टेज पे। कमेटी स्टेज क्या होता है, अब कमेटी स्टेज में एक पहला पॉइंट क्या है, द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रेफर द बिल टू द सिलेक्ट कमेटी, ठीक है जी। कमेटी स्टेज में क्या होता है कि एक सिलेक्ट कमेटी पे रेफ़र कर दिया जाता है। अब ये जो सिलेक्ट कमेटी पे हमने भेज दिया है उसमें क्या करते हैं, दिस कमेटी एग्जामिन्स, ये एग्जामिन करते हैं इस बिल को, जो भी भेजा गया उसको बिल्कुल ध्यान से करते हैं, डिटेल में देखते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ उसके में देखते हैं। सिलेक्ट कमेटी जो होती है ना वो देखते हैं, और उसमें क्या है वो क्या कर सकती है, वो अमेंड भी कर सकते हैं इसके प्रोविजंस, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो जो भी अमेंडमेंट है वो ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग जो है वो ना करें। कि ऐसा नहीं है कि आपने अमेंडमेंट कर दी है तो मतलब जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है सारा नक्शा ही चेंज कर दिया, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जब क्या होता है, इसको जो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट्स द बिल टू बैक टू द हाउस, ठीक है जी। तो मतलब ये सब कुछ करने के बाद ये सिलेक्ट कमेटी वापस हाउस को भेज देती है कि जी हमने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कंसिडरेशन स्टेजेस पे, ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज क्या होता है, अब क्या हुआ है कि हाउस ने आफ्टर रिसीविंग द बिल, ठीक है जी, सिलेक्ट कमेटी ने काम कर दिया अपना सारा स्क्रूटनी ताम झाम करके अमेंडमेंट वगैरह, अब सिलेक्ट कमेटी से जब वापस मिल गया है तो उसको कंसिडर करती है फॉर द इट कंसीडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब कि जो भी आपने कंसिडरेशन भेजी सिलेक्ट कमेटी ने उसको क्लॉज बाय क्लॉज कर दिया। अब हर क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और वोटेड अपॉन किया जाता है। जैसे कि सपोज मुझे लगता है कि ये क्लॉज 1 ऐसा बोल रहे हैं जी, इसको क्या क्या करना चाहिए, ये क्लॉज 2 ये कह रहे हैं तो इसको क्या करना चाहिए। अच्छा आपको ये क्लॉज ठीक लगता है, ठीक है, वोट कीजिए, आयज़ नोज, इस तरीके से, मतलब कि काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मेंबर जो है वो अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। कि मैंने बोला कि सर इसमें ना ये वाला क्लॉज है, इसमें चेंज कर दीजिए, मैं चाहता हूँ आप इसमें अमेंडमेंट करें, और मैंने वो अमेंडमेंट कर दी है, ठीक है, भेज दी। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो वो पार्ट ऑफ द बिल है, क्योंकि मेंबर ने अमेंडमेंट करी है, बोली है और वो एक्सेप्ट कर ली है तो वो पार्ट ऑफ द बिल भी बन जाएगी। अब आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, ठीक है जी। अब इस स्टेज में क्या होता है, द डिबेट इज़ कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। अब थर्ड रीडिंग में क्या होगा, या तो जी आप एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है जी, एज अ होल। और इसमें अब
अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकती? वो जितना भी हो रहा था वो ऊपर हो चुका है, ठीक है जी, क्योंकि बिल जो है ऑलरेडी स्क्रूटनाइज कर चुके हैं उसको प्रॉपरली, सब कुछ कर चुके हैं। तो अब ये मतलब कि ये सेकंड स्टेज जो थी ना मेरी रीडिंग की, वहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो अब थर्ड रीडिंग में क्या है, या तो आप एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे, ठीक है जी। अब क्या है कि अब इफ़ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट है और वोटिंग है, ठीक है, इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, ठीक है जी, जितने भी आपके मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं और मेजॉरिटी में हैं वो वोटिंग करके एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल को क्या करते हैं, बिल को रिगार्ड किया जाता है पास्ड, ठीक है जी, वो पास हो गया बाय द ईदर हाउस, जिसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा या लोकसभा। उसके बाद क्या होता है, बिल को ऑथेंटिकेट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है जी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और आपको पता ही है चेयरपर्सन कौन होता है और स्पीकर कौन होता है, ठीक है जी। और उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया जाता है और टू द सेकेंड हाउस, अगर राज्यसभा से है तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से तो राज्यसभा में जाएगा। तो ये मतलब सेकेंड हाउस में भेज देते हैं फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, ठीक है दोस्तों। अब a bill is deemed to have been passed by the parliament only when the both the houses have agreed, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया है, फिर उसके बाद इसको बिल को पास माना जाएगा फिर, ठीक है जी। और उस पर मतलब एग्री किया हुआ है ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है जी, मतलब राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने कर दिया। चौथा क्या है, बिल इन द सेकेंड हाउस, ठीक है, चाहे अब राज्यसभा से गया हुआ है या लोकसभा से गया, वो दूसरे हाउस पे तो आएगा। अब दूसरे हाउस का क्या है, इसमें भी यही होता है कि बिल पासिस थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस जो ऊपर बात करी हमने, ठीक है। फर्स्ट में वही है, रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव बिफोर द हाउस, ठीक है, कि वो सारा प्रोसेस जो है तामझाम जो बेसिक है वो तो हो गया। अब जो सेकंड हाउस के पास आएगा, चाहे लोकसभा हुआ या राज्यसभा, उसके पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला होता है इट मे पास द बिल और एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, मतलब कि पास कर दिया है जैसे भी भेजा था विदाउट अमेंडमेंट्स। दूसरा है इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स, मतलब कि कोई चेंजेस करे, अमेंडमेंट्स करे, और फिर चेंजेस पास कर दिया है हमने, लेकिन वो अमेंडमेंट्स के बाद फर्स्ट हाउस को भेजा कि जी ये चेंजेस हैं और इनको रिकन्सिडर करो, ठीक है, ये हुआ। और तीसरा है वो रिजेक्ट ही कर दें बिल को ऑल टुगेदर, ठीक है जी, मतलब कि नहीं हमें पसंद नहीं, ठीक है। चौथा क्या है, इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड डस कीप द बिल पेंडिंग, मतलब कि लटका दिया, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल डिटेल्स करते हैं। अब सेकेंड हाउस में क्या है, इफ़ द सेकेंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट्स और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस, ठीक है जी, मतलब कि सेकेंड हाउस ने क्या किया, जैसे कि सपोज अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लोकसभा ने एक बिल पास करके राज्यसभा को भेज दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया, आपके सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अब क्या है कि इफ़ द सेकंड हाउस इज पासिस द बिल विदाउट अमेंडमेंट, मतलब कि इस हाउस ने बिल पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट, या फिर द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड, जैसे कि राज्यसभा ने भेजा अमेंडमेंट के साथ फर्स्ट हाउस में, ठीक है जी, बाय द सेकेंड हाउस, द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, मतलब कि इस बिल को माना जाएगा कि जी पास है। एंड द सेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास भेज देता था कि महामहिम आप साइन कर दीजिए। ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड क्या है कि पहला हाउस जो है वो रिजेक्ट कर देता है अमेंडमेंट, ठीक है जी, पहला हाउस जो ये लोकसभा ये रिजेक्ट कर देता है राज्यसभा की अमेंडमेंट, ठीक है जी, सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस, और जो सेकेंड हाउस है वो रिजेक्ट कर देता है बिल ऑल टुगेदर को, और द सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 months, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है इसमें, डेड लॉक आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल नहीं पास होगा, फिर डेड लॉक आ जाएगा। और डेड लॉक आता है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, बोलते हैं जॉइंट सिटिंग कराते हैं, जिसमें कि स्पीकर साहब अब अपना क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है जी। अब ये देखिए इसको रिजॉल्व करने के लिए इस प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द होल हाउस,
ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या होता है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों हाउसेस से पास हो गए हैं, भेज दिया प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है जी। ये क्या है, एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ हाउसेस ईदर सिंगली और जॉइंटली इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट, ठीक है जी, एसेंट के लिए भेजा जाता है। अब उसमें प्रेसिडेंट साहब के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है जी। पहला अल्टरनेटिव क्या होता है, वो एसेंट दे देंगे बिल को कि जी गुड फॉर गुड कर दीजिए। दूसरा क्या, ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट, मतलब कि रुक जाओ, शांत कर जाओ। और तीसरा क्या है, ही रिटर्न्स द बिल, ही मे रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ये 3 ही हैं, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है जी। बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट हमारे एसेंट दे देते हैं और उसको फिर हम स्टैट्यूट बुक में डाल देते हैं, एक्ट्स में, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट जो है वो विदहोल्ड कर लेते हैं, इफ़ ही विदहोल्ड्स हिज एसेंट टू द बिल इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, ठीक है जी, मतलब कि वो एक्ट नहीं बनता और वो एंड हो जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ने रिटर्न कर दिया बिल को रिकंसिडरेशन के लिए कि इसको फिर से देखो, एंड और उसमें क्या है, एंड इफ़ इट इज़ पास्ड बाय बोथ हाउसेज अगेन, ठीक है जी, मतलब कि भेजा वापस और दोनों हाउसेज ने फिर से पास कर दिया है विद या विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है जी। प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि रिकंसिडरेशन करो, और या तो हमने अमेंडमेंट करी है नहीं करी है, और फिर भी पास कर दिया है, और फिर प्रेसिडेंट को साहब को दे दिया है हमने, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव, मतलब अब तो करना ही पड़ेगा एसेंट टू द बिल, और उसको फिर एक्ट बन जाता है। तो प्रेसिडेंट साहब जो है सिर्फ सस्पेंसिव वीटो के बारे में ही उनको इंजॉय करते हैं, राइट। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, जाइए आप प्रेसिडेंट साहब का जो मैंने लेक्चर कराया है वहाँ पे जाके इसको समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये बड़े ही टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको समझ लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बार बार इस चीज़ को देख भी सकते हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।